अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। भी सब खैरियत से होंगे तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि कौन से इमिग्रेंट्स हैं जिनको स्पेन के पेपर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्या वजूहत हो सकती हैं, इस पे बात करेंगे। कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद 200 यूरो हर माह जो फी बच्चा मिलना है, जो कि काफी अरसे से जो अयूदा यूनिवर्सल के नाम से स्पेन शुरू करने वाला था, उसका क्या बना, क्या नई अपडेट है, इस पे बात करूंगा। उसके बाद पुक कार्ड के फायदे और नुकसानात कौन से हैं, इसको कवर करूंगा। यानी कि अगर आप पाकिस्तान की नेशनलिटी को छोड़ देते हैं तो उस पे आपको पुक कार्ड जो आप लेते हैं उसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, और क्यों कर कुछ दोस्त जो हैं वो इससे खौफ ज़दा है कि पुक कार्ड नहीं लेना चाहिए, इस पे बात करेंगे। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि 1 यूरो घर की जो स्कीम है वो दोबारा शुरू हो चुकी है, कहां पे आप 1 यूरो का घर ले सकते हैं और काफी दूसरे सस्ते तरीन घर जो हैं वो कहां से ले सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो 200 यूरो जो फी बच्चा अमदाद है, इसका लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो 1 यूरो का घर की स्कीम है, इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक भी किया करें। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि कौन से इमिग्रेंट्स हैं जिनको पेपर नहीं मिलेंगे। यानी कि स्पेन की इमिग्रेशन ओपन होने को है, 1 अप्रैल 2026 में जो है वो इमिग्रेशन ओपन हो जाएगी। तो इसमें किन लोगों के चांसेस जो है वो 0 हैं और हुकूमत और अपोजिशन उस पर मुतफिक हैं, वो कौन से लोग हैं। एक चीज आपने जहन में रखनी है कि वो लोग जिनके अदालतों में केस हैं वो किसी सूरत भी जो है वो ये इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उनका जो पेनालिस है, जो स्पेन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्पेन के अंदर से उन्होंने इशू करवाना है, अगर वो क्लियर नहीं आता, उस पर एक भी ऑब्जेक्शन होती है, तो फिर आप जो है वो स्पेन की अगर इमिग्रेशन अप्लाई कर भी देंगे तो आपको नहीं मिलेगी। अपोजिशन जमात तो ये भी कह रही है कि इनके थानों का रिकॉर्ड भी निकाला जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि अदालतों में अगर कोई केस है, और अदालतों में केस तभी पहुंचेगा जब वो थाने से आगे जाएगा, यानी कि पुलिस स्टेशन से आगे जाएगा। अगर पुलिस स्टेशन पर ही केस खत्म कर दिया जाता है, उस पे आगे जो है वो केस नहीं अदालत तक पहुंचता, तो फिर जाहिर अदालत में तो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अपोजिशन कह रही है कि इनका थानों से भी पता करवाया जाए, अगर वहां पे भी इनका रिकॉर्ड हो तो इनको बिल्कुल भी इमिग्रेशन ना दी जाए। इवन वो तो इससे आगे बढ़ के नेशनलिटीज की भी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि अपोजिशन वोक्स पार्टी खास तौर पे इस पे जोर डाल रही है कि जो लास्ट ईयर्स में जो इमिग्रेंट्स को नेशनलिटी मिली है उनके डाटा को चेक किया जाए, उनका अगर किसी तरह का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलता है तो उनकी नेशनलिटी को कैंसिल कर दिया जाए। यहां तक अपोजिशन का प्रेशर है, लेकिन हुकूमत की तरफ से यही है कि इमिग्रेशन उनको नहीं मिलेगी जिनका अदालतों में कोई ना कोई केस होगा। इस वजह से आपका स्पेन का पेनालिस जो है वो 100% क्लियर होना चाहिए। पाकिस्तान का या अपनी होम कंट्री का, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वहां का तो आपका होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ का स्पेन का भी क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने ये शो कर दिया कि आप 1 महीना भी या किसी और कंट्री में आपकी एंट्री हुई है और आपके पासपोर्ट पे वीजा है या आपकी वहां उस कंट्री की रेजिडेंट कार्ड रहा है, तो बिल्कुल भी आपने अगर शो कर दिया तो आपको वहां का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगवाना पड़ेगा। वो किस तरह मंगवाएंगे वो आपकी सरदर्दी है, हुकूमत को इससे कोई गर्ज नहीं है। वो आपसे डिमांड करेंगे कि वहां का भी मंगवाएं और वहां का भी साथ लगाएं, तो तभी आपको जो है वो आगे यहाँ पे रहने की, काम करने की इजाजत मिलेगी। तो इन चीजों का आपने जहन में रखना है। जिनके केसेस हैं 1 अप्रैल से पहले पहले अगर माफ होते हैं, खत्म होते हैं, तो कोशिश करें खत्म करें, अपना करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो क्लियर कराएं, उसके बाद ही अपने पेपर जो है वो सबमिट कराएं। इसके लिए बेस्ट होता है कि एक सराखीरिया का कोई अच्छा वकील जिसका एक्सपीरियंस इसमें काफी अच्छा हो उसको हायर करें और उसके जरिए जो है अपना ये सारा कुछ करें। जिन लोगों को काम करते हुए आते जाते कहीं पर कोई फिंगर हुए हैं, उनके भत्तरी जिसको हम यहाँ पे आम जुबान में बोलते हैं, और उस पर जुर्माना हुआ है, तो वो अपना जुर्माना जल्द से जल्द अदा करें और उसको भी क्लियर करें। जुर्माना उन पे नहीं होना चाहिए जब वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। तो इन तमाम चीजों का अगर आप बागौर जो है वो मुआयना करेंगे अपनी एप्लीकेशन का और इसमें तमाम चीजों को क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी तौर पे जो है वो मिलेगी नेशनलिटी और सॉरी इमिग्रेशन। तो इसमें आपने लाजमी तौर पे जो है इन चीजों का ख्याल रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि
200 यूरो हर मंथ जो फी बचा अमदाद मिलनी है वो कब शुरू होने जा रही है। इस पे मैं सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि इस वक्त हुकूमत में दो जमातें हैं, एक पेसोए है और एक सुमेर है। जो सुमेर जमात है उसमें आगे एक दो छोटी छोटी जमातें हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश इसमें लगाई है कि बहुत जल्द जो है ये 200 यूरो फी बच्चा जो यूनिवर्सल अयूदा कहलाएगी स्पेन की, वो अप्लाई की जाए, यानी कि वो आम आवाम जो है उसको ले सके। लेकिन यहाँ पे अपोजिशन एक तो रास्ते में रुकावट है, दूसरा कुछ माली हालात जो है वो स्पेन के अभी उस तरह से मुस्तहकम नहीं है कि इस अयूदा को स्पेन इतने बड़े लेवल तक जो है वो शुरू कर सके। लेकिन साथ साथ स्पेन ने ये अनाउंस कर दिया कि 2026 के अंदर अंदर वो कभी भी जो है वो इसको शुरू करने जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये इतनी बड़ी और अहम अमदाद है, जो भी पार्टी ने अपनी दौरे हुकूमत में इसको शुरू करना है उसके नाम पे ये क्रेडिट हो जाएगा कि उसने ये अमदाद शुरू की है, और ये उनके वोट बैंक में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बड़ा इजाफा करेगी। यही वजह है कि अपोजिशन जमातें भी इससे परेशान है कि ये अमदाद जो है ये पेसोए अपनी दौरे हुकूमत में शुरू ना करे, बल्कि पॉपुलर पार्टी की कोशिश है कि वो अपने दौरे हुकूमत में इस अमदाद को शुरू करे। लेकिन इस हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है कि 2026 के अंदर अंदर वो 1 महीना बाद भी, 2 महीने बाद भी, 3 महीने बाद भी, किसी वक्त भी जो है वो इस अमदाद को शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त जो है इसको जो है वो इसके बारे में पूछते हैं, अमूमन तौर पे कमेंट आते हैं कि जो यूनिवर्सल अयूदा है उसका क्या बना। ये सेम लाइक इसी तरह जैसे यूके में यूनिवर्सल अमदाद है, वहां पे उसी तरह से ये बेनिफिट यहाँ पे फैमिलीज को मिलेंगे। तो उनको यही है कि आपको ये लिए, एक तो नीचे मैं लिंक लेके आऊं, लिंक नंबर 1, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम चीजें आप रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको कहना चाहूंगा कि इस पे हुकूमत काम कर रही है, मैं भी इस पे बहुत ज्यादा फोकस किए हुआ हूं क्योंकि काफी अहम इसमें अपडेट आना बाकी है। तो जैसे इंशाल्लाह आएगी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि पुक कार्ड। पुक कार्ड जो है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है ये उन लोगों को मिलता है जो अपनी पाकिस्तान की नेशनलिटी को सरेंडर करते हैं और किसी और कंट्री की नेशनलिटी रखते हैं। जैसे हमारा पाकिस्तान का और स्पेन का अभी तक डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या है कि हमने जो है वो स्पेन की नेशनलिटी अगर रखनी है तो पाकिस्तान की नेशनलिटी को छोड़ना है। अब पाकिस्तान की नेशनलिटी को छोड़ना है तो वहां पे एक हुकूमत ने पुक कार्ड जो है वो निकाला है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। इस पे क्या होता है कि आपकी तमाम चीजें जो हैं, जो आपके वहां पे विरासत वगैरह आपकी बाकी प्रॉपर्टी नाम होती है, वो तमाम की तमाम इस कार्ड पे आपके ट्रांसफर हो सकती है। और दूसरा जो इसमें बेनिफिट है वो ये है कि इसमें आपको फिर पाकिस्तान का वीजा लेके भी जाने की जरूरत नहीं होती, इस पुक कार्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा फायदा यह है कि ये जो रिस्क में रहते हैं आप कि स्पेन को ना पता चल जाए कि हमने अभी तक अपनी होम कंट्री की नेशनलिटी को नहीं छोड़ा, वो भी आपकी जो है वो खतरे से बाहर हो जाती है, आप वो भी आपको कोई खतरा फिर बाकी नहीं रहता। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पुक कार्ड रखने वालों को, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी ये कहलाते हैं, इन पे काफी ज्यादा जो है वो कुछ रियायतें, कुछ मरातें भी रखी हैं, जिसमें अगर आप वहां पे बिजनेस करते हैं तो बैंक्स आपको प्रायोरिटी देते हैं। इसी तरह कुछ और चीजें हैं जिसमें बैंक्स और बाकी जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो आपको प्रायोरिटी देते हैं। इस लिहाज से पुक कार्ड की काफी ज्यादा अहमियत है। बाकी उसी तरह से आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपनी मोबाइल सिम ले सकते हैं, इसके साथ साथ जो बाकी मराद हैं सरकारी वो भी आप ले सकते हैं। इसमें कुछ नुकसानात हैं आपको, इसमें नुकसानात आपको हो सकता है कि असली का अगर आप लाइसेंस अपने नाम पे लेना चाहें वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जो कि मतनाजा समझे जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान या बाकी किसी कंट्री के दरमियान पड़ोसी के, तो वहां पे अगर आप जाएंगे तो पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्ट्री से, फिर आप उस तरफ जा सकते हैं क्योंकि आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं होगी बल्कि पुक कार्ड होगा। ये ओवरऑल पिक्चर है पुक कार्ड की। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बात की है कि मजबूरी बनती जा रही है, शायद तमाम जो स्पेन में रहने वाले नेशनलिटी होल्डर्स हैं स्पेन की, जिनके पास नेशनलिटी है, उनको जो है पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़नी पड़े क्योंकि वहां पे पाकिस्तान में काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं, खासतौर पे जब से एयरपोर्ट्स पे फिंगरप्रिंट्स होना शुरू हुए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि 1 यूरो का घर स्कीम जो है वो दोबारा शुरू किया गया है और इसका मैं लिंक भी आप लोगों के लिए लेके आऊं, लिंक नंबर 2, उसको क्लिक करेंगे तो आप खुद भी रीड कर सकेंगे। असल में ये 1 यूरो का जो घर है ये सबसे पहले इटली ने शुरू किया था, उसके बाद स्पेन ने 1 यूरो का तो नहीं लेकिन काफी चीपर घर जो है स्पेन ने भी शुरू किए थे। इसी तरह से बाकी कंट्रीज ने भी चीपर हाउसेज जो है विभिन्न शुरू किए हैं।
स्पेन ने भी दोबारा अनाउंस किया है, इटली ने भी दोबारा अनाउंस किया है। नीचे में आप लोगों के लिए लिंक लेके आए, वहां पे चीपेस्ट घर जो आपको यूरोप में मिलेंगे और खासतौर पे स्पेन और इटली में उनकी लिस्ट है। वहां पे आप उनको क्लिक करके उस लिंक को वहां पे तमाम डिटेल खुद भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।